यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। सभी को जय मसीह की। मसीह मंडली चर्च की संडे ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और सचमुच जिस प्रकार से भजन कहता है, हमारा यहोवा सभी स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। आराधना में आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह, इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा। प्रभु हम आपकी विश्वास योग्यता को याद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में परमेश्वर लगातार आशीष और सुरक्षा प्रदान करते आए हैं प्रभु। आपका हाथ अपने लोगों के ऊपर बना रहता है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। संकट के समय में भी प्रभु अति सहज से मिलने वाले सहायक आप हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की पूरी आराधना में प्रभु जी हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप ही की मर्जी पूरी होने पाए, आप ही का नियंत्रण पाया जाए प्रभु जी। जब हम आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु, हम सचमुच प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपको आराधना देने वाले होना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि आप प्रसन्न होने पाए और ये आराधना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। आज का वचन भी प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु वो काम करने पाए प्रभु जिसके लिए उसको भेजा जाता है प्रभु जी। हमें ध्यान से सुनने के लिए प्रभु कान दे प्रभु, और ग्रहण करने के लिए प्रभु हृदय दे प्रभु, हमारी प्रार्थना है। सभी बातों का नियंत्रण प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा कि हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो
कलीसिया मिलकर हम एक और गीत गाकर हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। आइए मिलकर हम गीत जो गाने वाले हैं वो है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए।
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अब यही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उससे भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। इस समय परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने जीवन के लिए प्रभु कि हम अभी तक सुरक्षित हैं प्रभु जी। ये सिर्फ आपकी दया है प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए प्रभु, अपने परिवार के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन सारे गीतों के द्वारा प्रभु सिर्फ हम आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु एक बार फिर से अपने जीवनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर आगे के जीवन को प्रभु हम आप में होकर प्रभु और अपने जीवन से प्रभु हम सिर्फ आपको महिमा देने वाले हो सके प्रभु। प्रभु सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन गीतों के लिए और इस आराधना के समय के लिए। अब हमारे पास समय होगा कि हम अपनी भेंट और दशमांश प्रभु को देंगे और इस समय हमारे सामने एक विशेष गीत प्रस्तुत किया जाएगा। आकाश और धरती के राजा की जय 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 पुकार, जय जय पुकार। सारी जमीन की सारी प्रजा यीशु की जय 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 पुकार। जीवन का रचने वाला वही, भक्तों के दिल का उजाला वही। जीवन का रचने वाला वही, भक्तों के दिल का उजाला वही। पापेन कारण जन्मा
पापेन कारण जन्मा वही, सूली पर चढ़ने वाला वही, सूली पर चढ़ने वाला वही, आकाश धरती के राजा की जय 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 पुकार, जय जय पुकार, सारी जमीन की सारी प्रजा यीशु की जय 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 पुकार। वो ही है मेरे जीवन का मान, मेरा उद्धारक और मेरी चट्टान, वो ही है मेरे जीवन का मान, मेरा उद्धारक और मेरी चट्टान, हाथों में उसके किश्ती मेरी, हाथों में उसके किश्ती मेरी, आने दो आता है घर ये तूफान, आने दो आता है घर ये तूफान, आकाश और धरती के राजा की जय 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 पुकार, जय जय पुकार, सारी जमीन की सारी प्रजा यीशु की जय 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 पुकार। दुख में और सुख में साथी रहा, राहों में जीवन के संगो चला, दुख में और सुख में साथी रहा, राहों में जीवन के संगो चला, उसकी रही हम पर कृपा भरी, उसकी रही हम पर कृपा बड़ी, जीवन मिला तो उसी से मिला, जीवन मिला तो उसी से मिला, आकाश और धरती के राजा की जय 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 पुकार, जय जय पुकार, सारी जमीन की सारी प्रजा यीशु की जय 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 पुकार। अब हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के जीवित कलाम से सुनेंगे और हमारे सामने प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर एसबी सिंह परमेश्वर के वचन को हम सभी के साथ बांटेंगे। प्रभु में मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज रविवार के इस दिन में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन में आगे चलूं, मैं एक हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय और उसके 37 पद से हम लोग चलेंगे 39 पद तक। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। प्रिय भाई बहन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह, जो कि पर्व का अंतिम दिन था, और उसने मुख्य दिन में खड़े होकर के उसने बोला, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। और जब प्रभु यीशु मसीह में से पिएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जीवन अगले मनुष्य के अंदर आएगा, तो वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। इसी से रिलेटेड मेरा टॉपिक आज की सुबह में यह है कि हम मसीह कैसे एक भरपूरी का जीवन जी सकते हैं।
हाउ कैन अ क्रिश्चियन लिव अ ओवरफ्लोइंग लाइफ, या लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस, या एक ऐसा जीवन जो भरपूरी का जीवन हो। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जो मेन टॉपिक है, आपकी और मेरी आशीषें आपके और मेरे हाथों में है। कलाम आपके पास है, वचन आपके पास है, मेरे पास है। वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। परमेश्वर ने इससे कुछ समय पहले एक सप्ताह में मैंने एक वचन बांटा था, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें लगभग 8000 वायदे परमेश्वर के हैं, और अगर हम उन 8000 वायदों को 365 दिनों से डिवाइड करें, 22 साल तक ये वायदे हमारी जिंदगी ऊपर चलते हैं। मैं कहना ही चाहता हूं कि आपकी आशीष, मेरी आशीष मेरे हाथों में है। चॉइस इज आवर्स, चुनाव मेरा और आपका है। क्या हम परमेश्वर की इन आशीषों को, जैसा यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रियो, मसीह को जानने के बाद कई बार जब लोगों से मुलाकात होती है, बहुत से लोगों के सब मुलाकात होती है, मसीह को जानने के बाद भी, मसीह के परिवार में शामिल हो जाने के बाद भी, मसीह के वचन को पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, और एक विश्वासी जीवन जीने के बाद भी, कई बार हम ये पाते हैं लोगों का जीवन हारा, थका, बुझा, अरुचिकार और अरुचि से भरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ और हमेशा सवालों में घिरा हुआ। यीशु मसीह को जानने के बाद भी एक आलसी जीवन, उदासी का जीवन और वचन के प्रभाव रहित जीवन, और उसके साथ साथ बार बार प्रभु के वचन में सवाल उठाने वाला जीवन, और विश्वास में कमजोर जीवन, या एक क्रिटिकल जीवन, या आलोचना से भरा हुआ जीवन। न सिर्फ आलोचना वचन की, बल्कि एक दूसरे विश्वासी की आलोचना, एक दूसरे को समझ ना पाने की आलोचना का कार्य हमारे जीवन में कई बार पाया जाता है। और आज जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी और मेरी आशीष हमारे हाथों में है, कई बार वो आशीषों को हम इसलिए नहीं पहचान पाते, या इसलिए हमारे जीवन के अंदर उसकी भरपूरी छलक नहीं पाती, क्योंकि हम उन आशीषों से महरूम रह जाते हैं, इसलिए कि हम उस छलकते हुए जीवन को पाना नहीं चाहते। परमेश्वर आशीष का स्रोत है प्रियो। God is the source of blessings, all the blessings, सारी आशीषों का स्रोत है। सारी आत्मिक आशीषों का स्रोत हमारे घर, जॉब, परिवार, धन, दौलत, सब कुछ हदों तक सांसारिकता तो है, पर उसका स्रोत आत्मिक है। परमेश्वर उस हमारे जीवन में भरपूरी के साथ आशीष देता है, लेकिन जब हम उस भरपूरी के जीवन को जीना चाहते हैं, याकूब उसके 1:17 में लिखा है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। दूसरी जगह पर व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय के 12 पद में से लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। यह है परमेश्वर जो कि आशीषों का स्रोत है। पहला कुरिन्थियों के 8 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं और हम भी उसी के द्वारा है ना अद्भुत बात? क्या हम नहीं पाते परमेश्वर के वचन के अंदर? परमेश्वर हमें एक भरपूरी का जीवन जीना सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हम इन वचनों को अपने आत्मा में, अपने हृदय में, अपने अंदर लेकर के हम इसको प्रतिदिन जिएं। न सिर्फ इस वचन को पढ़ें, न सिर्फ इस वचन को मनन करें, बल्कि इसको जिएं।
और हम पाते हैं फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। हमारी हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार हम पाते हैं स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें दी हैं, क्योंकि हम पाते हैं इफिसियंस के 1:3 में उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। अर्थात ऑलरेडी वी आर ब्लेस्ड बिफोर हैंड, हम पहले ही आशीषित कर दिए गए हैं। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित कर देंगे। परमेश्वर के आशीष को अनलॉक या उसे खोलने की कुछ चाबियां हैं। परमेश्वर की आशीषों को हम खोल सकते हैं अपने जीवन में। बहुत समय हमारे जीवन में उसकी आशीषें बंद रहती हैं, चारों तरफ से एक दीवार रहती है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आशीष को खोलना नहीं सीखा है। पहली बात स्वीकार करना कि परमेश्वर सारी आशीषों का स्रोत है। जब इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं कि परमेश्वर ही है जो सब आशीषों का स्रोत है, सो हमारे आत्मिक जीवन में उसकी आशीषें खुलने लगती हैं। उसके बाद दूसरी चीज स्वीकार करना कि आशीष पाना आपका और मेरा चुनाव है। मुझे और आपको ये स्वीकार करना है कि मुझे और आपको एक चुनाव करना है, और वो चुनाव क्या है? आशीषों का चुनाव है कि प्रभु मैं तेरी आशीषों को अपने जीवन में खोलता हूं। तीसरी चीज स्वीकार करना कि परमेश्वर का भय ही आशीष को हमारे जीवन में ला सकता है। God's fear will only bring the blessings into our life. ये fear का मतलब ये नहीं है डर, कांपने वाला डर, यह रेवरेंस अर्थात उसको रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना और उसके प्रति संवेदनशील होना। ये बातें हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को खोलती है। चौथी बात हम पाते हैं स्वीकार करना कि उसकी आज्ञा का पालन ही आशीष हमारे जीवन में ला सकता है। इस बात को हमें स्वीकार करना है। और पांचवी बात स्वीकार करना कि परमेश्वर के नियम हमें आशीषित करने के लिए है। उसके नियम जो बाइबल के अंदर बताए गए हैं, जो कुछ भी है वो हमें आशीषित करने के लिए है। स्वीकार करना, अच्छी छठी बात स्वीकार करना कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है तथा आपको और मुझे आशीषों से भरना चाहता है, आशीषें देना चाहता है। भरपूरी क्या? जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। इन अदर वर्ड्स ही विल बिकम अ ब्लेसिंग टू अदर्स। वो दूसरों के लिए आशीष बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर की बातें निकलेंगी, उसके अंदर से जीवन निकलेगा जो दूसरों को जीवन देगा। भरपूरी का जीवन क्या है? यह है एक भरपूरी का जीवन है, एक छलकता हुआ जीवन, और इसका चिन्ह इस प्रकार है प्रियो, एक छलकते हुए जीवन का चिन्ह इस प्रकार है, यदि हमारी बाल्टी पानी से भरी हुई है तो हमारे पैर भीग जाएंगे। If our bucket is full of water, it is obvious that our feet will get drenched या भीग जाएंगे। So, जब हम परमेश्वर की आशीषों में चलते हैं, हम खुद आशीषित होते हैं और दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। An outflow of God's love at our church, परमेश्वर की जो आशीष है वो हमारी कलीसिया में, हमारे अंदर से झलकती है, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर, हमारे कार्य के स्थान पर, जहां भी हम काम करते हैं वहां पर, और उसके बाद हम पाते हैं हमारे मित्रों के बीच में जिनके साथ हम बैठते हैं, और हमारी आराधना में और हमारी प्राइवेट लाइफ में भी हम पाते हैं परमेश्वर की आशीष है, उसका अद्भुत जीवन, वो भरपूरी का जीवन जो है वो हमारे अंदर से छलकता है। अर्थात हमारे अंदर एक हैप्पीनेस, एक खुशी, एक जॉय, एक आनंद पाया जाता है, क्योंकि वो आनंद हमें संसार के सोर्सेस से नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मिलता है। हमारा मसीह जीवन या मसीह में परिपूर्ण जीवन इसलिए नहीं कि हम अकेले इसका आनंद लें, हम अकेले इसको एंजॉय करें, लेकिन हम हमारे समुदाय में, हमारी कलीसिया में
और हमारी संगति में, आराधना में, आस पड़ोस में, सब जगह हमें छलकना है। वो आशीष हमारे अंदर से छलकनी। हमें गीत गाते हैं, बड़ा अच्छा एक कोरस है, वो छल के मेरी आत्मा में छलके, वो छल के दिनों रात, अर्थात जब भी है वो मेरे जीवन से छलकता है, क्योंकि ये आशीष एक अद्भुत आशीष है, ये अनंत काल की आशीष है। इसी पृथ्वी पर रहते हुए हमारे अंदर परमेश्वर ने वो छलकता हुआ जीवन डाला है, तभी तो वो कहता है उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन जल की नदियां मतलब जहां नदी है, जहां पानी है, वो लाइफ को बताता है, अर्थात उसके अंदर से जीवन निकलेगा और वो दूसरे को भी आशीषित करेगा। हमारी भरपूरी के जीवन में ये निम्नलिखित बातें भी होना जरूरी है प्रियो। मसीही हमारे द्वारा मसीहियों के, अर्थात जिनके संपर्क में आते हैं या विश्वासियों के संपर्क में हम आते हैं या दुनिया के संपर्क में आते हैं, उनके हृदय तृप्त किए जाने चाहिए। दूसरा, हमारे जीवन आत्मा से, खुद हमारे जीवन आत्मा से भरे होने चाहिए। तीसरा, जब हम जिसके भी संपर्क में आते हैं उसके घाव चंगे होने चाहिए। Their wounds are healed। ये शारीरिक घाव नहीं, लेकिन आत्मिक घाव या उनका दुख या उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफें वो चंगी होनी चाहिए। हमारी बातचीत के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा और हमारी उनके साथ संगति के द्वारा, हमारे द्वारा दुखी लोग जो हैं वो ऊपर उठाए जाएं। अर्थात इसका मतलब है जो दुखी हैं उन्हें एक आशा प्रदान की जाए। हालेलुया, उसने एक आशा प्रदान की जाए, और ये मैं और आप कर सकते हैं क्योंकि हम उस भरपूरी के जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार रहते हैं। अकेले लोगों को मित्र मिलें। हम जब इस वचन में जीते हैं तो जो अकेले हैं, जो निराशा में हैं या जो बिल्कुल एक डिस्करेज लाइफ जी रहे हैं, उनको जीवन मिले। उसके बाद जो आत्मिक रूप से लंगड़े, अंधे, मरे हुए हैं, वे जीवन पाए। कितनी अद्भुत बात है। और ये सब कुछ संभव है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस वचन के अंदर से उस वचन को अपने जीवन के में लेने के द्वारा और उस जीवन को जीने के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है। आज भरपूरी के जीवन जीने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं एक विश्वासी के जीवन में, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं कुछ कोट करना चाहता हूं जो कि चार्ल्स स्टैनली के जीवन के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, जो उन्होंने अपनी सेवा के दौरान विश्वासियों के लिए एक चुनौती छोड़ी है। और उन्होंने कहा है कि नंबर 1, एक विश्वासी का जीवन, एक भरपूरी के जीवन को जीने के लिए पहली चीज जो है वो है प्रार्थना का जीवन। You cannot live a godly life unless you have a life of prayer। प्रार्थना तो हम सब करते हैं, भाई सुबह उठते हैं प्रार्थना कर लेते हैं, दिन में सोते समय प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना का मतलब यहां पर है एक संगति परमेश्वर के साथ, और टाइम ऑफ फेलोशिप विद गॉड। क्यों? क्योंकि ये हमें, इट कीप्स अस कनेक्टेड टू गॉड, ये हमें परमेश्वर से हमारा जुड़ाव रखता है और हमारी इंटीमेसी या हमारी घनिष्ठता परमेश्वर के साथ हो जाती है। अगर हम अपने मित्र या हमारे कलीसिया में आने वाले लोगों से दूर से ही हलो हलो करते हैं तो हमारी घनिष्ठता उनके साथ नहीं होती। जब तक हम उनके संपर्क में नहीं आते, जब तक हम उनसे बातचीत नहीं करते, जब तक हम उनके मित्र नहीं बन जाते। इसी तरह हम परमेश्वर के वचन को लेकर जब हम लोगों के पास जाते हैं, जब हम उनके साथ एक हो जाते हैं, हमारी घनिष्ठता उनके साथ हो जाती है, तो तब हम पाते हैं कि वो हमारे साथ क्लोज आते हैं, हमसे खुलते हैं और अपनी बातों को हमसे शेयर करते हैं, तब हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अर्थात पहली चीज जो है भरपूरी का जीवन जीने के लिए प्रार्थना का जीवन एक विश्वासी का होना जरूरी है। ये सिर्फ उस समय नहीं जब हम और आप परेशान हो, डरे हो, आवश्यकता में हो, यही नहीं है प्रार्थना का जीवन, लेकिन एक कंटिन्यूअस जीवन, एक लगातार जीने वाला जीवन प्रार्थना का और प्रभु के साथ अपनी संगति को स्थापित करने वाला। दूसरी चीज, परमेश्वर पर विश्वास करना हर परिस्थिति में,
मैं यहां पर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हर परिस्थिति में। एक विश्वासी को हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ या परमेश्वर पर विश्वास करना है अपने हर कार्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर हर बातों को कंट्रोल करता है। गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग, हमारी लाइफ की हर चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन हमें यह पहचानना है, सबसे पहले मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें यह पहचानना है गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स। परमेश्वर जो है हर आशीषों का स्रोत है। सो हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, सो ट्रस्ट, जैसा मैंने प्रार्थना में कहा वैसे यहां पर भी कहूंगा कि ट्रस्ट ब्रिंग्स इंटीमेसी। हमारे विश्वास के द्वारा हमारी घनिष्ठता, हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध उससे अगाध हो जाता है, भरपूर हो जाता है। एंड हम और आप आपस में मित्र हो जाते हैं, और हम और परमेश्वर आपस में मित्र हो जाते हैं। हम और प्रभु यीशु मसीह आप में मित्र हो जाते हैं, आपस में मैं और पवित्र आत्मा आपस में मित्र हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, हमारा विश्वास उस पर बढ़। तो सेकंड चीज जो है, एक भरपूरी, एक छलकता हुआ जीवन जीने के लिए वह विश्वास का जीवन। तीसरा हम पाते हैं परमेश्वर पर के वचन पर मनन करने वाला जीवन, अ प्राइवेट टाइम विद गॉड, टाइम ऑफ मेडिटेशन, परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाला जीवन। यहोशू 1:8 हम सब जानते हैं, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, इसी पर रात दिन ध्यान किया करना, और ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। जब मैं मनन करता हूं परमेश्वर के वचन में, जब मैं मनन करता हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन के आईने में देखता हूं। मैं न सिर्फ अपने आप को देखता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर को भी देखता हूं, और फिर मैं अपनी गलतियों को समझता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। फिर मैं परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करता हूं। ये सब मनन के द्वारा है। ये एक चलते फिरते नहीं कि हमने कुछ पढ़ लिया चले गए, ये कंटिन्यूअस, एक लगातार प्रक्रिया है जब हम परमेश्वर के साथ संगति में बैठते हैं और उसके वचन का अध्ययन करते हैं। चौथी बात जो है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। टू ओबे इज बेटर देन सेक्रीफाइस, वचन में लिखा है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सो जब हम आज्ञा मानते हैं, शाऊल से सैमुअल ने कहा था, आपको याद होगा, शाऊल से सैमुअल ने कहा कि तूने परमेश्वर की आज्ञा, जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी, उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना था। शाऊल ने उससे कहा तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उसने कहा ये सारी भेड़ बकरियां जो मैंने जमा की हैं, ये सब परमेश्वर को बलिदान करने के लिए तो हैं। तो सैमुअल ने उससे बात कही, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। सो गॉड, परमेश्वर हमारे जीवन से ओबीडियंस अर्थात आज्ञाकारिता को चाहता है। क्या हम छोटी छोटी बातों में उसकी आज्ञा मानते हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों में उसको महत्व देते हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों में उसके अनुसार चलते हैं? पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देना। पवित्र आत्मा ही वचन को मेरे और आपके लिए खोलता है, इसलिए पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, और इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह इस संसार से जा रहे थे, उसने अपने चेलों से कहा, और उसने कहा जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। कौन? कंफर्टर, सहायक। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा के लिए उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। और हम यहां पर पाते हैं पवित्र आत्मा ही वचन को आपके लिए खोलता है। क्या वचन में लिखा हुआ? यूहन्ना 14 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 15 अध्याय को पढ़ते हैं, 16 अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं यहाँ पर पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा मेरी गवाही देगा, पवित्र आत्मा तुम्हें तुम्हारे गलत कामों के लिए जो है तुम्हें कन्विक्ट करेगा, और उसके बाद पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा, और पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा। कितनी ढेर सारी बातें लिखी हैं कि पवित्र आत्मा का काम हमारी जिंदगी के लिए कितना अद्भुत है। सो इसलिए एक विश्वासी के लिए एक भरपूरी का जीवन, एक छलकता हुआ जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महत्व देना, उसकी धीमी, उसकी मीठी
उसकी मधुर आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तत्पर होने हैं, हमारे कानों को खुला होना है। अगली चीज हम पाते हैं, अगली बात जो है गिविंग टू गॉड, परमेश्वर को देना। एक छलकता जीवन यहां पर को भी प्रकट होता है कि हम परमेश्वर को देने के लिए खुले हैं या नहीं। हम अपना समय, अपने टैलेंट, अपनी मनी, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ, ये प्रिंसिपल है हेवन का, ये स्वर्ग का एक प्रिंसिपल, एक नियम है कि गिव अनटू गॉड, परमेश्वर को देना है, अपने आप को देना है, अपना सब कुछ उसके सामने निछावर करना है। हम एक गीत गाते हैं इंग्लिश में, आई सरेंडर ऑल टू जीसस, आई सरेंडर ऑल टू हिम, आई फ्रीली गिव। हमें अपने जीवन को देना है। लूका 6:38 में इस प्रकार लिखा है कि गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, तुम दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, और वो तुम्हारी गोद में भर देगा। इसका कॉन्टेक्स्ट एक है प्रियो, बहुत प्यारा कॉन्टेक्स्ट है कि कई बार हम इसको एक ही चीज से जोड़ देते हैं, वो है कि हम पैसा दें। नहीं, ये है कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरगिवनेस। जब हम इसके ऊपर और नीचे के अध्ययन को करते हैं तो हमें पता चलता है प्रभु कहता है कि माफ करो। और सातवीं बात यही मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छलकता हुआ जीवन जीने के लिए, एक भरपूरी का जीवन जीने के लिए, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए, forgiving people as God forgives you, लोगों को ऐसे क्षमा करना जैसे परमेश्वर आपको क्षमा करता है। और यहीं पर हम एक बात में चूक जाते हैं, मैं और आप चूक जाते हैं, विश्वासी लोग चूक जाते हैं। कई बार विश्वासी लोग एक दूसरे के प्रति अपने हृदय में इतनी कड़वाहट सालों साल जिंदगी भर रखे रहते हैं। कहीं उनको पवित्र आत्मा कचोटता तो है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को नहीं सुनते हैं। और आज यही पवित्र आत्मा हमसे चाहता है, यही परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम क्षमा का जीवन जिए। सो हमने पाया, ये 7 चीजें हमने पाई जो कि मैंने कहा, मैंने बेस्ड ऑन चार्ल्स स्टैनली के जीवन के ऊपर आधारित, उसके प्रचार के ऊपर आधारित, उसकी टीचिंग्स के ऊपर आधारित, उसने कहा है कि एक छलकते हुए जीवन के लिए हमको जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जीना सीखें। नॉट हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ मुंह से बोलना पढ़ना नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतारना सीखें, और उससे हम एक छलकता हुआ जीवन जी सकते हैं और लोग हमारे जीवन को देखकर आशीषित होते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये चाहूंगा कि परमेश्वर के ये वचन आप सबके जीवन में कार्य करें और हम सब इसको अपने जीवन में उतारने वाले हों, उसको जीने वाले हों और इस पर चलने वाले हों। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका अनुग्रह जो आपके बच्चों पर बना रहता है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदान, आपका वचन प्यारे परमेश्वर जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा जीवन है प्यारे खुदान। और प्रभु परमेश्वर, इस वचन को खाने वाले, इस वचन को प्यारे परमेश्वर में जीने वाले लोग प्यारे परमेश्वर, प्यारे खुदान तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ते जाते हैं अपने आत्मिक जीवन में प्यारे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्यारे खुदान, आज का ये वचन प्यारे खुदान जिसमें है कि हम एक भरपूरी का और एक छलकता हुआ जीवन जिए। और प्यारे परमेश्वर, चुनाव हमारा है कि हम किस तरह उस भरपूरी के जीवन को जीते हैं। प्यारे परमेश्वर, होने दे पिता ये बातें हमारे जीवन में पूरी हों और प्यारे खुदान हम इसके द्वारा आशीषित हो सकें ताकि दूसरों के लिए भी हम आशीष बन सकें। हम धन्यवाद करते हैं, समस्त विश्वासियों पर तेरी आशीष हो, समस्त लोगों पर तेरी आशीष हो। कोई भी प्यारे खुदान इस जीवन में सुस्ती में, गफलती में ना जिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी बिताए प्यारे परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना। हर घरों पर तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरा अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद करते हैं आज की ऑफरिंग के लिए भी प्यारे परमेश्वर। इस ऑफरिंग पर तेरी बड़ी आशीष, बरकत और तेरा अनुग्रह हो। ये तेरे काम के लिए और प्यारे खुदान वापस मानी प्रभु जी तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे, जलाली और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। जय मसीह की। कलीसिया की ओर से मैं उन सभी भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज के पवित्र आराधना में
हमारे साथ जुड़े थे। और आगे भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी आराधना जो ऑनलाइन में होती है रविवार 10 बजे, आपका स्वागत है और आप उसमें जरूर जुड़ें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। हर गुरुवार को हम गूगल मीट पर मध्य साप्ताहिक संगति पे हम लोग मिलते हैं और कलीसिया के लोग और बाहर के भी लोग उसमें मिलकर आशीष को प्राप्त करते हैं। पिछले गुरुवार को हमारे साथ मुंबई से पास्टर नरेश जोथानी थे और उनके वचन की सेवा के द्वारा हमारे कलीसिया के और अन्य जितने भी भाई बहन उस दिन जुड़े थे, सबों ने आशीष को प्राप्त किया है। और आगे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब गुरुवार की गूगल मीट की संगति में आप जरूर हमारे साथ संगति करें। आइए हम अंतिम आशीष वचन के साथ आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।